अब हम लोग देखने वाले हैं अगला टॉपिक जो कि है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइंस इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ होमोजेनस सीरीज। यानी कि अल्काइंस का जो पहला मेंबर होता है वो कौन होता है। ठीक है, जैसे अल्केन का होता है, अल्कीन का होता है, उसके बाद अल्काइन का होता है, तो उसका पहला मेंबर क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इथाइन। ऐसा क्यों, तो सुनिएगा कि अगर पूछे कि अल्केन का पहला मेंबर कौन होता है तो वो होता है मीथेन। अगर पूछ लेता अल्कीन का पहला मेंबर कौन है तो ये हो जाता है इथेन। ठीक है, इथीन सॉरी। और अगर पूछा जाता कि जो पूछा गया है कि अल्काइंस का पहला मेंबर क्या होगा तो ये होगा इथाइन। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो अल्केन होता है उसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड होते हैं, और जो अल्कीन है उसमें डबल बॉन्ड होता है, और जो अल्काइन है उसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। यहाँ पे देख भी सकते हैं, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो पहला मेंबर मीथेन इसका अल्केन का, दूसरा अल्कीन का इथाइन इथीन, और अल्काइन का होगा इथाइन। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द आईयूपीसी नेम ऑफ द कंपाउंड CH3CH2CH3। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें ये देखना होता है कि कार्बन कितने हैं। कार्बन है 3 आपके। ठीक है, तो कार्बन 3 है, कार्बन के अनुसार ही हम लोग क्या नाम रखेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा आपका ये होगा प्रोपेन। ठीक है, तो होता क्या है कि जब भी नंबर ऑफ कार्बन्स, ठीक है, एक हो तो उसको मीथेन बोलते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चंस में था मीथेन, है ना, इथेन था। उसी तरह से नंबर ऑफ कार्बन्स अगर 2 होते हैं तो इथेन, थर्ड होता है तो प्रोपेन। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं, 1 2 3, थर्ड है 3 है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये प्रोपेन आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि प्रोपेन भी हो सकता था, प्रोपीन भी हो सकता था, प्रोपाइन भी हो सकता था। तो वो डिपेंड करता है किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कितने बना रहे हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्डिंग है वो कितने हैं। ठीक है, उससे हम लोग डिसाइड कर पाते हैं। जैसे सुनिएगा, अल्केन अगर है यानी कि प्रोपेन होगा ना, प्रोपीन होगा ना, प्रोपाइन होगा, 3 अलग अलग नाम है। ठीक है, तो अल्केन अगर होगा तो उसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। यानी कि C अगर 3 है तो H2n मतलब हो जाएगा H का वैल्यू 6 + 2 8 होना चाहिए। तो देखें यहाँ पे C3 है लेकिन H कितने हैं, H 8 है, तो ये अल्केन हो सकता है। ठीक है, अगर अल्कीन्स होता तो क्या होता, CnH2n होता। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता, CnH2n, यानी कि C अगर 3 होता तो H 6 होना चाहिए था, लेकिन H तो यहाँ पे कितने हैं आपके 8 है। उसी तरह से अल्काइंस की बात करें तो ये इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2। ठीक है, CnH2n-2, तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, और ये वाला भी कंसेप्ट याद रखना है कि एक रहेगा तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन होता है 5, हेक्सेन होता है 6 के लिए। ठीक है, ये सारे याद रखने हैं आपको। आगे बात करते हैं हम लोग, तो फॉर्मूला याद कर लीजिए। अल्केन का होता है CnH2n+2, अल्कीन्स का होता है CnH2n, और अल्काइंस का होता है CnH2n-2। व्हाट इज द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका CaCl3। ठीक है, और इसका ये भी पूछा जाता है कि इसको अगर केमिकल नेम क्या होगा ये बताइए अब। ठीक है, कॉमन नेम तो हो गया आपका क्लोरोफॉर्म, केमिकल नेम होगा इसका ट्राइक्लोरोमीथेन। ठीक है, ट्राइक्लोरोमीथेन है कि क्लोरीन 3 है तो ट्राइक्लोरो और मीथेन। ठीक है, क्योंकि कार्बन कितने हैं, 1 है। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग 1 और मोर डबल बॉन्ड्स आर कोल्ड। तो ऐसा बोला गया कि अनसेचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, अब अनसेचुरेटेड और सेचुरेटेड क्या होता है इसको भी मैं आगे डिस्कस करूंगा। ठीक है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उसमें 1 और मोर डबल बॉन्ड्स अगर हो उसको क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है आपका अल्कीन। ठीक है, मैंने डबल बॉन्ड होगा, थोड़ी देर पहले बताया, डबल बॉन्ड होगा तो अल्कीन बोलेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो अल्काइन बोलेंगे। तो यहाँ पे बोला है 1 और मोर डबल बॉन्ड की बात कर रहा है, डबल बॉन्ड में क्या हो जाएगा, अल्कीन हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझिए अल्केन में जो होता है सिंगल बॉन्ड्स होते हैं सिर्फ। सिंगल बॉन्ड का मतलब होता है सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर बात करें हम लोग अल्कीन्स की, ठीक है, अल्कीन्स की बात करें तो ये डबल बॉन्ड होता है। तो डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। ठीक है, उसके बाद बात करें अल्काइन की। ठीक है, तो सिग्मा तो कांस्टेंट रहेगा, सिग्मा देखिए अल्केन में भी सिग्मा एक बॉन्ड, अल्कीन में भी सिग्मा एक बॉन्ड, और पाई बॉन्ड जुड़ गया है उसमें। और अल्काइन में जो होगा सिग्मा बॉन्ड तो सेम ही रहेगा एक, लेकिन पाई बॉन्ड जो होगा वो 2 हो जाएगा। माने
आहिस्ते आहिस्ते क्या हो रहा है, पाई बॉन्ड बढ़ रहा है। तो अल्केन में 0 पाई बॉन्ड, अल्कीन्स में 1 पाई बॉन्ड और अल्काइंस में 2 पाई बॉन्ड। सिग्मा बाकी जगह सब जगह कांस्टेंट है, ठीक है। अल्केन में 1 सिंगल माने सिंगल बॉन्डिंग होता है, अल्कीन्स में डबल बॉन्डिंग होता है और आपका अल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड होता है। आगे सुनिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, अल्केन में सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही है, ठीक है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। अगला सुनिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट ए होमोजेनियस कैटेगरी, इनमें से कौन सा है होमोजेनियस कैटेगरी का। होमोजेनियस कैटेगरी का मतलब क्या होता है, इथेन होगा तो इथेन माने प्रोपेन, मीथेन, इथेन मीथेन प्रोपेन, ठीक है। यहाँ पे देखिए इथेन मीथेन प्रोपीन है, यानी पे एक डबल डबल बॉन्ड आ रहा है। यहाँ पे देखिए इथेन मीथेन इथाइन है, यानी कि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है या इधर इधर सिंगल बॉन्ड आ रहा है। इथाइन प्रोपाइन ब्यूटेन, ये गलत हो गया। फिर ब्यूटेन में सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे ये दोनों में क्या हो जाएगा, ये आपका ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। इथाइन प्रोपाइन ब्यूटाइन ये सही है, क्योंकि ये इसमें तीनों में ही क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। आगे सुनिएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी आपका। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अल्केन, अभी मैंने बताया केमिकल फॉर्मूला अल्केन का क्या होता है, CnH2n। बताइए क्या होगा, ये वाला होगा, ये वाला होगा या ये वाला होगा, ठीक है। बी तो होगा नहीं, ए या फिर सी या फिर डी। इसका आंसर हो जाएगा, अल्केन का क्या होता है, CnH2n+2 होता है। उसके बाद अल्कीन का जो होता है CnH2n होता है, और अल्काइन का CnH2n-2। उसके बाद क्या बोला है, द होमोजेनियस सीरीज इन इज ए क्लास ऑफ कार्बन कंपोजिशन इन विच। तो होमोजीनियस सीरीज जो होता है कार्बन कंपाउंड का क्या होता है बताइए। तो ये होगा आपका, डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर फाउंड बट सिमिलर फंक्शनल ग्रुप आर फाउंड। माने कार्बन एटम्स डिफरेंस हो सकते हैं लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या होने चाहिए, सेम होते हैं। अब फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, जैसे अल्डिहाइड है, कीटोन है, उसके बाद आपका अल्डिहाइड है, कीटोन है, ठीक है, ये सारे जो होते हैं, ईस्टर है, तो ये सारे फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो सकता है लेकिन नंबर ऑफ कार्बन जो होते हैं वो सेम होते हैं, उसको होमोजेनियस सीरीज बोलते हैं। इन द ऑप्शन गिवन बिलो द रॉन्ग मोलिकुलर IUPAC नेम आइडेंटिफाई द कॉमन नेम ऑप्शन। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला 2018 में जो ALP हुआ था उसमें 3 या 4 शिफ्ट में सेम क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन रिपीट हुए थे, ठीक है, तो आपको मिलेगा भी आगे। तो बोला गया है कि कौन सा जो है ये गलत है, रॉन्ग मोलिकुलर फॉर्मूला बताया गया है, ठीक है। तो C4H9OH ब्यूटानॉल है, ब्यूटाइल अल्कोहल भी बोलते हैं उसको। C2H5OH इथानॉल इथाइल अल्कोहल बोलते हैं। देखिए C4 है तो ब्यूट होगा, 2 होगा 2 है तो इथानॉल होगा, 3 है तो प्रोप होगा, 2 है तो मेथ भी होगा, ठीक है। अब ये बात रहा कि कौन सा गलत है, तो गलत इसलिए है, ये हो जाएगा आपका, क्योंकि C2 है, 2 होगा तो क्या होगा, इथानॉल होना चाहिए था, ना कि मिथानॉल, ठीक है। C2H3 ये पूरा गलत है आपका, ठीक है। व्हाट इज द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन, ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होगा। अब सोचिए ब्यूटेन कितने में आएगा, पहले होता है मीथ बोले तो एक, ठीक है, उसके बाद इथाइन, मीथेन इथेन, ठीक है, प्रोपेन ब्यूटेन। तो ब्यूटेन जो होता है वो C कार्बन 4 होना चाहिए। मैंने जो वो लिस्ट दिखाया उसी में से है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका C4H10। तो ये आपको ये याद करना पड़ेगा कि मीथेन में कितने कार्बन होते हैं, मीथेन इथेन में कितने कार्बन, प्रोपेन में कितने कार्बन, ठीक है। और फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, और ठीक है, ये सब मैंने बता चुका है। ऑल द मेंबर्स ऑफ होमोजेनियस सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द सेम जनरल फार्मूला। अगर होमोजेनियस सीरीज होगा तो उसका जो जनरल फार्मूला जो होगा वो सेम होगा। चूज द रॉन्ग फार्मूला फॉर द फॉलोइंग। अब बताइए इसमें से रॉन्ग कौन है, ठीक है। अल्केन का बोला है CnH2n+2, अल्काइन का बोला है CnH2n-2, ठीक है। अल्काइन का बोला है CnH2n-2, अल्काइन का बोला है CnH2n+1, और ये वाला देखिए +1 वाला तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, ठीक है। व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ एसिटिक एसिड, IUPAC नेम एसिटिक एसिड का क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इथानोइक एसिड, ठीक है। एसिटिक एसिड को ही इथानोइक एसिड बोलते हैं क्योंकि कार्बन कितने हैं आपके, 2 है, ठीक है। इसी को इथानोइक एसिड या फिर एसिटिक एसिड बोलते हैं। फंक्शनल ग्रुप
CHO इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो CHO जो होता है, CHO किस फंक्शन ग्रुप को कहते हैं, क्या नाम से बोला जाता है उसको? फंक्शन ग्रुप ऑफ CHO किस में प्रेजेंट होता है? कीटोन है, अल्डिहाइड, अल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अल्डिहाइड। CHO जो है वो फंक्शन वो है अल्डिहाइड का। ठीक है, अल्कोहल का जनरली OH होता है, कीटोन का CO होता है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, अल्कोहल का जो होता है OH ग्रुप होता है, अल्डिहाइड का CHO होता है, और कीटोन का जो होता है CO होता है, और कार्बोक्सिलिक का COOH होता है। ठीक है, तो ये वाला सीरीज आपको याद रखना है। ठीक है, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्रोपेन? प्रोपेन, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ये जो मैंने सेकंड स्लाइड में दिखाया ये लिस्ट वो वहीं से आ रहा है। ठीक है, तो प्रोपेन, प्रोपेन मतलब 3, कार्बन 3 होना चाहिए, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। ठीक है, हाउ मेनी सिंगल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन मीथेन? देखिए मीथेन है तो कितने सिंगल बॉन्ड होंगे? ठीक है, तो मीथेन का पहले CH4 होता है मीथेन का। ठीक है, कार्बन 1 और ये 4। ठीक है, तो हम लोग बनाएंगे उसका स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए CH4 कितने सिंगल बॉन्ड्स हैं? सिंगल बॉन्ड हैं आपके 4। ठीक है, और ये भी सुनिए कि अगर पूछ लेता कितने सिग्मा बॉन्ड है तो ये भी 4 होते। ठीक है, अगर पूछ लेता पाई बॉन्ड कितने, तो पाई बॉन्ड 0 है, क्योंकि डबल बॉन्ड में पाई बॉन्ड होता है, या ट्रिपल बॉन्ड में पाई बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड में नहीं होता है। व्हाट इज द साइक्लिक हाइड्रोकार्बन विथ मोलिकुलर फॉर्मूला C6H6? तो बोला है कि इसका जो मोलिकुलर फॉर्मूला है वो है आपका C6H। इसका नाम क्या है एक्चुअली? ठीक है, इसका नाम है आपका बेंजीन। ठीक है, बेंजीन का ही फॉर्मूला क्या होता है? C6H6 होता है। जो बेंजीन का स्ट्रक्चर एक बार देख लीजिए। ठीक है, बेंजीन का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है। बहुत बार ये पूछा जा चुका है कि बेंजीन में कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, कितने पाई बॉन्ड हैं। ठीक है, बहुत बार बात जब पूछा जा चुका है, तो हम लोग जानते हैं कि सिंगल बॉन्ड जहाँ पे होगा वहाँ पे सिग्मा बॉन्ड होगा, और जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा वहाँ पे एक सिग्मा होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। तो सिर्फ पाई कितने होंगे? 1, 2 और 3। तो पाई तो 3 हो गए। ठीक है, सिग्मा की बात करें तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 होंगे। ठीक है, तो सिग्मा और पाई बॉन्ड को दिमाग में बैठा लीजिए आप, कि जहाँ पे दो बॉन्ड होगा वहाँ पे एक सिग्मा एक पाई होता है। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड होने से एक सिग्मा 2 पाई होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? अब फिर से आगे सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड वाला। तो सेचुरेटेड का मतलब क्या होता है और अनसेचुरेटेड का मतलब क्या होता है, इसको डिस्कस करते हैं हम लोग। सेचुरेटेड का मतलब होता है जहाँ पे सिर्फ कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड हो। ठीक है, सेचुरेटेड बोलते हैं उसको। और अनसेचुरेटेड का मतलब जहाँ पे कार्बन में डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, उसको आप बोलते हैं अनसेचुरेटेड। तो ये कैसे कर सकते हैं हम लोग? फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे CnH2n है +2 है, तो ये तो अल्केन है, यहाँ पे तो सिंगल बॉन्ड होता है। उसके बाद बात करें CH2। ठीक है, CN है, H2n है। ठीक है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा। तो इनमें से पूछा है सेचुरेटेड कौन सा है। उसके बाद C2H2 है, यहाँ पे CN आपका CN। ठीक है, यहाँ पे देखिए CnH2n+2 है। ठीक है, तो आप ऐसे करके छांट सकते हैं उसको। ठीक है, तो सेचुरेटेड का मतलब क्या हो जाएगा आपका? जिसमें अल्केन हो, तो ये क्या हो जाएगा? पहला B नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सेचुरेटेड का मतलब जहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो। तो हम लोग सिंगल बॉन्ड के लिए फॉर्मूला भी जानते हैं, CnH2n+2। ठीक है, डबल बॉन्ड के लिए था CnH2n, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए था CnH2n-2। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज़ द डबल बॉन्ड? डबल बॉन्ड इनमें से किसके पास है? ठीक है, एसिटाइलिन, इथेन, इथाइन, मीथेन। तो देखिए इथेन नहीं हो सकता है, मीथेन नहीं हो सकता है, क्योंकि एन लगा हुआ है, एन में सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, इथीन में क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, और एसिटिलीन की बात करें तो ये होता है C2H2। ठीक है, जो कि है ट्रिपल बॉन्ड। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। बहुतों को लगेगा एसिटिलीन भी तो हो सकता था। एसिटिलीन में डबल बॉन्ड नहीं बल्कि ट्रिपल बॉन्ड लगता है वहाँ पे। ठीक है, और एसिटिलीन को ही इथाइन बोलते हैं। तो वो जानबूझ के इथाइन नहीं देगा। इथाइन से तो आप पहचान जाएंगे कि यहाँ पे आइन है तो ट्रिपल बॉन्ड होगा, लेकिन वो जानबूझ के आपको एसिटिलीन देगा। ठीक है, आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनसेचुरेटेड? अभी बात की हम लोगों ने, अनसेचुरेटेड में क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो इसमें देखिए तो कौन, एन हर जगह है। एन में तो सिंगल बॉन्ड होता है। आइन होना चाहिए या फिर ईन होना चाहिए। तो देखिए आइन है यहाँ पे, तो C वाला ऑप्शन सही होगा आपका।
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक मास यूनिट ऑफ सब्सिक्वेंट मेंबर ऑफ ए होमोजेनियस सीरीज। तो डिफरेंस बोला है एटॉमिक मास का, ठीक है, यूनिट ऑफ सब्सिक्वेंट मेंबर ऑफ होमोजेनियस सीरीज में कितना का डिफरेंस होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 14 का डिफरेंस। द फॉर्मूला ऑफ C6H14 हाइड्रोकार्बन इंडिकेट। तो C6 पढ़ चुके हम लोग, 5 में पेंटेन होता है, 6 में हेक्सेन होता है, ठीक है। तो हेक्सेन होगा, हेक्सीन होगा, या फिर हेप्टेन तो हो नहीं सकता, हेप्टेन 7 के लिए आता है, ठीक है। कार्बन 7 हो तो हेप्टेन होता है, 6 हो तो हेक्सेन ही आएगा या हेक्सीन आएगा, ठीक है, या हेक्साइन आएगा। तो हम लोग देख लेंगे सी का वैल्यू, एन का वैल्यू कितना है 6, और एच का वैल्यू कितना है H2N प्लस है, +2 है, ठीक है। 6 दूना 12 +2 14। तो H2N +2 है, इसका मतलब कौन सा होगा, हेक्सेन होगा, ना कि हेक्साइन और हेक्सीन और हेक्साइन होगा, ठीक है। तो एक ही फॉर्मूला बार बार यूज़ हो रहा है, वो वाला फॉर्मूला CnH2n+2, ठीक है। तो वहाँ से निकाल सकते हैं आप। व्हाट इज़ द केमिकल सिंबल ऑफ एसिटिलाइन गैस। तो अभी बात की हम लोग, एसिटिलीन जो होता है वो C2H2 होता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे, इथाइलिन बोल रहे थे ठीक है इथाइन बोल रहे थे, सॉरी। अगला सुनिए। तो ये देखिए, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, बहुतों को गलती हो सकता है ये वाला एसिटिलीन में सिंगल बॉन्ड नहीं होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। चूज द रॉन्ग सेट ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये वाला क्वेश्चन कर चुके हम लोग कि क्या गलत था, मैंने कहा भी कि रिपीट होता है ये वाला क्वेश्चन। तो देखिए, इथानॉल, ठीक है, इथानॉल, मिथानॉल, ठीक है, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ठीक है। तो इसमें देखिए यहाँ पे क्या गलती है, इसमें पकड़ना जरूरी है, सेम क्वेश्चन को अलग तरीके से पेश किया है वो, ठीक है। अब सुनिए, यहाँ जो फॉर्मूला होता है, अल्कोहल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n +1 OH, है ना। ये फॉर्मूला होता है CnH2n +1 OH। यहाँ पे क्या किया है, ये गलती दे दिया है, C3 तो दिया है, ठीक है, प्रोपेनॉल, ठीक है यहाँ पे, लेकिन H का जो संख्या होना चाहिए था वो 7 होना चाहिए था, ये गलत हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या गलत है, H का जो संख्या होना चाहिए था वो 7 होना चाहिए। तो आप याद रख लीजिए कि अल्कोहल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n +1। नहीं भी याद रखेंगे तब भी दिमाग में रहेगा आपको कि जितना भी N होता है उसका दुगना से +1 होता है और OH होता है, ठीक है। या फिर ऐसे भी याद रख सकते हैं कि H तो क्या फॉर्मूला था, CnH2n +2। तो H का वैल्यू +2 करने से क्या होगा, 3 दूना 6 और 2 8 होना चाहिए था, लेकिन एक तो H यहाँ पे आ गया, तो और 7 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 8 हाइड्रोजन का संख्या कितना हो रहा है, 9 हो रहा है, यहाँ पे 8 और एक 9, तो 8 9 नहीं होना चाहिए था, CnH2n +2 था ना, तो 8 ही होना चाहिए था ज़्यादा से ज़्यादा। विच ऑफ द व्हाट आर द एलिमेंट प्रेजेंट इन अल्कोहल। अल्कोहल में क्या प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है। अल्कोहल में क्या क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, याद रखिएगा अल्कोहल, ठीक है। अब क्वेश्चंस आ रहे हैं अल्कोहल से रिलेटेड, ठीक है। तो अल्कोहल में क्या क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो बोला गया है व्हेन एन ओवरडोज इज कंज्यूम्ड इट स्लोज डाउन द मेटाबॉलिक प्रोसेस एंड डिग्रेड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे ही अल्कोहल ही हैं, ठीक है। लेकिन इनमें से कौन सा ऐसा है जिसमें जिस चीज़ का ओवरडोज अगर कर दे तो क्या होगा, वो हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेस को और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिग्रेड कर देता है। इनमें से कौन सा है, तो इसका आंसर देखिए, मिथानॉल है, ये भी आपका अल्कोहल है, प्रोपेनॉल ये भी अल्कोहल है, इथानॉल ये भी अल्कोहल है, और ब्यूटानॉल, चारों ही अल्कोहल है। इनमें से कौन सा को हम लोग कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इथानॉल। तो याद रखिएगा, सिर्फ इथानॉल को हम लोग कंज्यूम करते हैं, बाकी किसी को कंज्यूम नहीं करते, ठीक है। मिथानॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटानॉल को नहीं करते, सिर्फ इथानॉल को करते हैं, ठीक है। अब इथानॉल को ही इथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला है C2H5OH, ठीक है। अब सुनिए, तो यहाँ पे मैंने बोल दिया है कि इथानॉल या फिर इथाइल अल्कोहल ही ड्रिंकेबल है, बाकी ड्रिंकेबल नहीं है, यानी कि प्रोपेनॉल हुआ, मिथानॉल हुआ, ब्यूटेनॉल, ये सारे ड्रिंकेबल नहीं है। अच्छा, इथानॉल बनता क्या है, कैसे है, तो शुगर केन जूस से बनता है, या फिर जो आपका शुगर केन का वो बचा हुआ रह जाता है उसी से बनता है, ठीक है।
अच्छा, इथानॉल के बारे में हम लोग ये भी पढ़े थे कि इथानॉल कार वगैरह में पेट्रोल के तौर पे भी यूज़ किया जाता है, पेट्रोल के साथ मिलाया भी जाता है। ठीक है, इथानॉल इज़ यूज्ड एज ए फ्यूल इन व्हीकल्स। क्यों? क्योंकि इसमें एक तो पेट्रोल का कंजम्पशन कम होगा, और आपका ये एग्जॉस्ट गैसेस जो निकलते हैं वो भी क्या होता है, वो लेस डेंजरस होता है, इसलिए इथानॉल का यूज़ किया जाता है। हम लोग आगे पढ़ चुके हैं ये चीज़। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग, व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ ग्लिसरॉल? ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन, ये इसका फार्मूला क्या होता है? ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होता है, ग्लिसरॉल को ही ग्लिसरीन बोलते हैं। ठीक है, इसका फार्मूला होता है आपका C3H8O3। ठीक है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोल। तो देखिए प्रोपेन है क्योंकि कार्बन कितना है, 3 है, तो प्रोपेन होगा, और ये ट्रायोल ओ एच कितने हैं, 3 है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोल। ठीक है, C3H8O3। हम लोगों ने पहले ही बताया कि CN अगर होगा तो H2N+2 होगा, और O3 है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक विथ मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। इनमें से कौन सा है जो कि अप्रोप्रिएट ऑप्शन है? डी नेचुरेशन ऑफ इथानॉल इज डन फॉर। डी नेचुरेशन ऑफ इथानॉल क्यों किया जाता है, ये समझिए। ठीक है, तो इसको इसलिए किया जाता है ताकि मेकिंग इट सुइटेबल एज एंटी माइक्रोबियल। सुनिएगा, इथानॉल का जो यूज़, इथानॉल का जो डी नेचुरेशन किया जाता है वो क्या किया जाता है, which has been made unfit for drinkable purpose by adding poisonous substance like methanol, pyridine, copper sulfate। ठीक है, तो ये आपका सुइटेबल नहीं है, ड्रिंकेबल नहीं है, ये पॉइजनस सब्सटेंस होता है। ठीक है, इन द ऑप्शन गिवन बिलो द रॉन्ग मोलिकुलर फॉर्मूला। ये इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने दो किए, ये तीसरा वाला है। ठीक है, तो अब देख लीजिए कहाँ पे गलत हो सकता है। ठीक है, अभी तो प्रोपेनॉल सही ऑप्शन दिया है, ठीक दिया है। ठीक है, ठीक है, गलत है। ठीक है, देख लीजिए एक बार, तो इसका आंसर भी क्या होगा, आपका सी होगा। ठीक है, एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, गलत है, सही है, CnH2n, यहाँ पे शायद गलत है। ठीक है, वो 8 और 1 9 10 सही है, ये भी सही है आपका, ये भी 4 6 सही है, ये भी आपका 4, ये वाला गलत है। ठीक है, इसमें डी होना चाहिए था, मेरे से गलती से लिखा गया है। ठीक है, डी होना चाहिए इसमें। देखिए मिथानॉल लिखा हुआ है यहाँ पे, तो कार्बन 2 है। ठीक है, कार्बन 2 है तो मिथानॉल हो नहीं सकता है, 2 होना चाहिए, ये होना चाहिए। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन होगा, आपका डी होना चाहिए। यहाँ पे गलत लिखा गया है मेरे से, ये डी होगा। ठीक है, इथानॉल होना चाहिए था ये वाला। ठीक है, कार्बन क्योंकि कितने हैं, 2 हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ टिंक्चर आयोडीन, कफ सिरप एंड मिनी टॉनिक्स। तो बोला गया है कि इनमें से किसका यूज़ किया जाता है टिंक्चर आयोडीन बनाने में, या कफ सिरप बनाने में, या मिनी टॉनिक्स बनाने में। ठीक है, तो हम लोग जब भी कफ सिरप वगैरह खाते हैं तो हम लोग को नींद टाइप का फील होता है ना, नींद भी ज़्यादा आता है। तो एक्चुअली होता क्या है, ये बनता है आपका थोड़ा बहुत अल्कोहल से, और अल्कोहल कौन सा है जो कि ड्रिंकेबल होता है? हम लोग अभी थोड़ी देर पहले पढ़े कि अल्कोहल जो है सिर्फ एक ही है जो ड्रिंकेबल होता है, वो होता है इथानॉल। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इथानॉल। ठीक है, तो याद रखिएगा टिंक्चर आयोडीन में भी इसका यूज़ किया जाता है, कफ सिरप में भी, और बहुत सारे टॉनिक्स में भी। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन रेड एंड्स? तो रेड एंड जो है इनमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? ठीक है, तो इसमें जो प्रेजेंट होता है वो होता है फॉर्मिक एसिड। ठीक है, कि हम लोग को जब चूटी काटता है तो वो लाल हो जाता है। ठीक है, तो वो कौन सा एसिड डालता है चूटी, वो आपको फॉर्मिक एसिड डालता है। ठीक है, तो सुनिएगा कि अगर, क्योंकि ये क्या है, फॉर्मिक एसिड क्या है, एसिड है, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमको बेस डालना पड़ेगा। तो बेस डालने के लिए हम लोग क्या डाल सकते हैं, उसमें क्या ये कर सकते हैं, बेकिंग पाउडर या फिर बोरिक पाउडर जो है उसमें रब 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 कर सकते हैं, रगड़ सकते हैं, जिसकी वजह से आपको क्या हो जाएगा, जो जलन है वो कम हो जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्गेनिक एसिड? तो दो तरह के एसिड होते हैं, एक तो होते हैं ऑर्गेनिक एसिड और एक होता है मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक और एक मिनरल को इनऑर्गेनिक भी बोल सकते हैं। तो इनमें से कौन सा है जो कि ऑर्गेनिक एसिड है? ठीक है, ऑर्गेनिक ये हो जाएगा आपका साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड फ्रूट्स वगैरह में पाया जाता है। ठीक है, और सुनिए इनऑर्गेनिक
या फिर मिनरल एसिड जो होते हैं इनमें कार्बन प्रेजेंट नहीं होते। तो ये पूछा जा सकता था कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ये पूछा जा सकता है कि कौन सा मिनरल एसिड है। तो हम लोग ये भी देखने की कोशिश करेंगे जिसमें कार्बन नहीं है वो मिनरल एसिड है। ठीक है, देखिए जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, इसमें क्या है आपका कार्बन प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, नाइट्रिक एसिड में भी नहीं है, फॉस्फोरिक एसिड में भी नहीं है। तो ये सारे क्या है, ये सारे आपके मिनरल एसिड है या फिर इनऑर्गेनिक है। तो मिनरल एसिड जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, तो ये बोला गया है कि ऑर्गेनिक एसिड आर जनरली नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज इनऑर्गेनिक एसिड, यानी कि मिनरल एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है आपके ऑर्गेनिक एसिड से। ठीक है, मिनरल एसिड को ही मैंने क्या बोला, इनऑर्गेनिक बोला है। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग ना ऑर्गेनिक, तो इनऑर्गेनिक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर कंपोनेंट्स ऑफ विनेगर इज एसिड। तो विनेगर में किस तरह का एसिड पाया जाता है ये पूछा गया है। ठीक है, तो विनेगर में पाया जाता है आपका एसिडिक एसिड। ठीक है, और एसिडिक एसिड को ही क्या बोलते हैं हम लोग, इथानोइक एसिड भी बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज इन श्योर मिल्क। तो मिल्क में, खट्टे दूध में क्या पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा, आसान है, लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो जितने भी सारे अब तक 2-4 क्वेश्चन जितने भी किए हैं इसमें सारे एसिड से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। क्यों ना हम लोग एक ही बार में देख लेते हैं। तो एप्पल में मैलिक एसिड, लेमन में साइट्रिक एसिड, ग्रेप्स में टार्टरिक एसिड, तो ग्रेप्स का बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। टोमेटो का ऑक्जेलिक एसिड, विनेगर तो आम है। ठीक है, एसिडिक एसिड। उसके बाद बात करें हम लोग ऑरेंज में एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड जो है इसको हम लोग विटामिन सी भी डायरेक्ट बोलते हैं। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड को विटामिन सी भी बोलते हैं हम लोग। अब देखिए टी में पाया जाता है टैनिक एसिड, स्टोमक जूस में क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हमारे पेट में गैसेस बनते हैं वो कौन सा है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। एंट या फिर बीक जो मधुमक्खी काटता है उसमें किस तरह का एसिड निकलता है, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, तो एप्पल याद रखिएगा मैलिक एसिड, लेमन साइट्रिक एसिड, ग्रेप्स टार्टरिक एसिड, टोमेटो ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, विनेगर एसिडिक एसिड और ऑरेंज है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, आगे सुनिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ साइट्रिक एसिड। तो किस में सबसे ज़्यादा साइट्रिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए साइट्रिक एसिड कौन सा, लेमन था, तो लेमन होना चाहिए, लेमन है। ठीक है, अब बात करें मैंगो और बनाना की। तो मैंगो में जो होता है ये इसमें भी साइट्रिक एसिड पाया जाता है, लेकिन इट ऑल्सो कंटेन्स मैलिक एसिड, टार्टरिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड एंड ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, तो बहुत और भी तरह के एसिड्स पाए जाते हैं, लेकिन क्या होता है कि जिसमें ज़्यादा परसेंटेज होता है उसी को हम लोग बतला देते हैं कि ये इसमें ये पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करें बनानाज में क्या पाया जाता है। तो बनानाज में मैलिक एसिड पाया जाता है। और किस में मैलिक एसिड देखे हम लोग, मैलिक एसिड देखे थे हम लोग एप्पल में। एप्पल हो बनाना हो इसमें मैलिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड अभी देखिए हम लोग इसमें पाया जाता है आपका ऑरेंज में। ठीक है, टोमेटो में किस तरह का एसिड था, यहाँ देखिए टोमेटो ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, तो साइट्रिक एसिड ऑरेंज में, और ऑरेंज में ऑक्जेलिक एसिड भी था। ठीक है, और सोर मिल्क में तो एसिडिक एसिड था। ठीक है, सोर मिल्क में क्या था आपका, लैक्टिक एसिड था। द ईस्टर हैज़ ए, अगर क्वेश्चन नहीं पढ़ पा रहा तो मैं पढ़ दे रहा हूँ। ईस्टर हैज़ ... ऑर्डर, यानी कि ईस्टर का किस तरह का स्मेल होता है। ठीक है, तो ये ईस्टर जो होता है ये फ्रूट लाइक स्मेल होता है। ठीक है, और इसको आपका, अच्छा वो आगे आने वाले क्वेश्चंस में डिस्कस होगा कि ईस्टर के बारे में क्या क्या खास बात है। ठीक है, तो ईस्टर जो होता है फ्रूटी स्मेल का होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेक परफ्यूम्स एज वेल एज फ्लेवर एजेंट। अगर परफ्यूम्स वगैरह बनाने में इनमें से किसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इथेनॉल तो होगा, ये आपका अल्कोहल हो गया। ठीक है, उसके बाद ईस्टर की बात करें तो ईस्टर का जो होता है फ्रूटी स्मेल होता है, इसलिए इसको आपका फ्लेवरिंग एजेंट में या फिर आपका जैसे चॉकलेट वगैरह में फ्लेवर डालने के लिए ईस्टर को मिलाया जाता है। फ्लेवर ऐड करने के तौर पे ईस्टर का यूज़ किया जाता है, या परफ्यूम्स जो बनाया जाता है वो भी ईस्टर का यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसमें आपका जो स्मेल होता है वो फ्रूटी स्मेल होता है। ठीक है, तो फ्रेगनेंस के तौर पे या फिर परफ्यूम्स के तौर पे यूज़ होता है। उसके बाद आपका आइसक्रीम वगैरह में यूज़ होता है। ठीक है, और उसके बाद आपका केन्स बोटल्स वगैरह में बनाने में भी यूज़ होता है। डेड ऑर्गेन्स आर यूजुअली केप्ट इन फॉर्मलिन 1।
तो बोला गया है कि डेड ऑर्गन्स जो होते हैं उनको किस में रखा जाता है, फॉर्मेलिन में रखा जाता है। ऐसा क्यों? ठीक है, अच्छा फॉर्मेलिन पूछा गया है कि फॉर्मेलिन होता क्या है, तो फॉर्मेलिन होता है एक्वस इन इज फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मेलिन जो होता है वो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड होता है। ठीक है, या फिर और क्या होता है, मिथेनॉल भी होता है, बट मिथेनॉल इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया था, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनिएगा, फॉर्मेलिन में इसलिए रखा जाता है क्योंकि वहाँ पे सड़ता गलता नहीं है, प्रिजर्व होकर के रखता है। तो आपका फॉर्मेलिन का जो यूज़ होता है वो साइंटिफिक लैब्स में होता है। वहाँ पे क्या होता है, आपका फर्नल्स वगैरह को या फिर आपका ड्रग्स वगैरह को, कॉस्मेटिक वगैरह को, है ना, बहुत सारों चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए हम लोग फॉर्मेलिन का यूज़ करते हैं। ठीक है, ए क्लास ऑफ कंपाउंड दैट आर यूज एज फ्रेगनेंस, हम लोग बात कर चुके हैं किसको फ्रेगनेंस के तौर पे यूज़ किया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ईस्टर को। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चंस थे आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। इसके बाद देखेंगे हम लोग अगला टॉपिक।